This video revolves around these two people, Dimitri and Natalia. This story is such a story that after listening you will still thinking about it. Let's start the scary story of a scary couple. स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डिमिट्री का अनाथ बच्चा था एंड फिर उसने चोरी करना सीख लिया था एंड नटालिया वाज अ नर्स later become a drug addicted. When these two met, they enacted this horrifying scene. डिमिट्री एक बहुत ही साई किस्म का लड़का था एंड कहीं ना कहीं उसके ज़िंदगी में उसको बहुत ही कष्ट मिले एंड उसको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। जानिए कैसे। 18 जनवरी 1982 क्रासनाई क्राई में वो पैदा होता है एंड पैदा होते ही उसकी सिंगल मॉम ने उसको अनाथ आश्रम में दे दिया था कुछ महीनों बाद ही। एंड अनाथ आश्रम में कुछ महीनों बाद उसको एक कपल ने गोद ले लिया था। डिमिट्री की लाइफ पर अब सब कुछ अच्छा चलने लगा था क्योंकि उसके पास अब मॉम और डैड थे। लेकिन ये खुशियाँ बस कुछ सालों की ही थी। कहीं ना कहीं उसके ज़िंदगी में फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आया। डिमिट्री के जो डैड थे और जो उसकी मॉम थी उनके बीच में डिवोर्स हो गया एंड जो डिमिट्री था अब वो अपने डैड के साथ रहने लगा। लेकिन डैड की मेंटल हेल्थ और उसका गुस्सा वो अपने डिमिट्री के ऊपर ही निकालते थे। डिवोर्स के बाद डिमिट्री की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसके डैड उसके ऊपर बुरी तरह से जुल्म करते थे, अब्यूज़ करते थे एंड फिर कई दिनों तक उसको खाना भी नहीं देते थे एंड धीरे धीरे चलता ही रहा। फिर एक दिन आता है जिस दिन डिमिट्री करीब 15 साल का हो चुका था एंड उसके डैड ने इस बार उसको लात मार कर घर से निकाल दिया था। अब 15 साल का डिमिट्री घर से बाहर जाने के बाद उसके सिर पर कोई छत ना होने पर वो क्या ही करेगा। उसने चोरी का रास्ता अपनाया। वो एक चोर बन गया। वो चोरी करने लगा। पहले तो वो धीरे धीरे छोटी चोरी करता था लेकिन एक दिन उसने प्लान बनाया कि वो एक बड़ी सी दुकान लूटेगा एंड ऐसा उसने किया भी। उसने एक दिन एक बड़ी सी दुकान लूटा एंड दुकान का लूटा हुआ सामान दुकानदार के एक वैन पर भर लिया एंड उसके बाद उस वैन को भी उसने चोरी कर ली। लेकिन उसके पास अभी इतना ज़्यादा दिमाग नहीं था। वो चोरी किया हुआ सामान और वैन के साथ शहर पर घूमने लगा। वो कोशिश कर रहा था शहर से बाहर जाने की लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसको दबोच लिया। पुलिस उसको अरेस्ट करती है एंड करीब उसको 2 साल की सज़ा हो जाती है। वो 2 साल तक जेल के अंदर रहता है। After 2 years, he comes out of jail and start working in a construction site. कंस्ट्रक्शन साइट के लोग बताते हैं कि डिमिट्री एक बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। He was attracted to those people who drank alcohol and took drugs. He used to go to clubs to find such a people. जैसे कि वो क्लब जाता था नशेड़ियों को ढूंढने के लिए तो वहीं पर उसको नटालिया मिली एंड नटालिया की लाइफ कुछ ऐसी थी। नटालिया की लाइफ भी बहुत ज़्यादा अजीब और अकेली गुजरी हुई थी क्योंकि जब नटालिया बहुत ज़्यादा छोटी थी तो उसके डैड गुजर गए थे और उनके घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी एंड उसकी मॉम ने और दादी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन जब वो 16-17 साल की हुई तो उसकी माँ भी गुजर गई एंड धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और परेशान रहने लगी एंड फिर उसने एक नर्सिंग हॉस्टल ज्वाइन किया एंड धीरे धीरे पूरी नर्स की पढ़ाई कर वो एक सीनियर नर्स भी बन गई एंड उसको मिलिट्री कैंप पर भेज दिया जाता है। तो अब वो एक मिलिट्री कैंप की नर्स थी एंड वहीं पर उसको एक मिलिट्री मैन मिलता है। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है एंड धीरे धीरे ये लोग शादी भी कर लेते हैं एंड 1 साल बाद इनका एक बच्चा भी होता है। लेकिन बच्चे की आँख खुलने से पहले ही उसके डैड की मतलब कि उस मिलिट्री मैन की डेथ हो जाती है एंड धीरे धीरे ये फिर से पूरी तरह से अकेली हो जाती है एंड कहीं ना कहीं जब उसके पास इतनी बड़ी दिक्कतें इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी एंड उसको सहारा देने वाला अब कोई भी नहीं था। तो उसने सहारा लिया शराब का। वो रातों रात सुबह शाम क्लब पर जाया करती थी एंड शराब पीती थी लेकिन बस शराब का नशा उसके लिए काफ़ी नहीं था। तो उसने अपने बॉडी पर कई तरह के नशे इंजेक्ट भी किए। वो हर तरह की नशे भी करती थी। वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि उसने अपने घर की कोई भी परवाह नहीं की, अपने बच्चे या दादी की किसी भी तरह की परवाह नहीं की। वो सारा दिन घर से बाहर रहती थी
एंड इसी वजह से उसको अब नर्स से निकाल दिया जाता है। मतलब कि अब वो जॉबलेस भी थी और एक बुरी तरह से नशेड़ी भी थी। एंड कहीं ना कहीं अब उसकी ज़िंदगी पर सब कुछ खराब हो चुका था। वो अपने घर को एक कबाड़ खाना बना कर रखा था। उसने कभी भी अपने घर की सफाई नहीं की, बल्कि उसने अपने बच्चे का भी कभी ध्यान नहीं रखा। वो बच्चा उसी घर पर अकेले अपने दादी के साथ रहता था। उस बच्चे का ध्यान रखने वाला, स्कूल भेजने वाला, घुमाने वाला अब कोई भी नहीं था। एंड उसने अपने घर को तो पूरी तरह से एक कबाड़ खाना बना कर रख दिया था। उसने अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। एंड अब वो सिर्फ शराब के सहारे चल रही थी, बल्कि उसके पास तो अब पैसे भी नहीं रहते थे शराब पीने के लिए। वो एक दिन एक क्लब पर जाती है और वहीं पर उसको डिमिट्री मिलता है। कहीं ना कहीं डिमिट्री शराब तो नहीं पीता था, लेकिन वो अट्रैक्ट होता था उन लोगों पर जो नशेड़ी और ड्रग एडिक्टेड थे। वो उन लोगों पर अट्रैक्ट हो जाता था। डिमिट्री के पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी एंड कहीं ना कहीं उसकी फाइनेंस कंडीशन तो पूरी तरह से बर्बाद थी और नटारिया की भी कंडीशन पूरी तरह से बर्बाद थी। तो ये दोनों लोग एक क्लब पर मिलते हैं एंड कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों की जोड़ी बन जाती है। दोनों लोग अकेले थे और दोनों की फाइनेंस कंडीशन भी सही नहीं थी एंड कहीं ना कहीं दोनों के पास ही सिर पर छत नहीं थी या ना के बराबर ही थी। तो इन दोनों लोग की जोड़ी बन जाती है। पर ये जोड़ी एक खौफनाक जोड़ी होती है। ये दोनों लोग अब मिलने लगे थे। इन दोनों का एक रिलेशनशिप भी हो गया। एंड उसके बाद नटारिया कहती है डिमिट्री से कि तुम मेरे घर पर मेरे कमरे में शिफ्ट हो सकते हो। तब डिमिट्री के पास वैसे भी वो किराए के कमरे में रहता था, इसलिए उसने हाँ बोल दी। अब नटारिया और डिमिट्री दोनों के दोनों एक ही घर पर रहने लगे, जो घर एक कबाड़ खाने से कम नहीं लगता था, क्योंकि दोनों के दोनों उस घर की सफाई नहीं करते थे। एंड कहीं ना कहीं अब नटारिया का बच्चा बड़ा हो चुका था, तो नटारिया का बच्चा भी नटारिया से कहने लगा कि माँ तुम क्या कर रही हो, तुम ना ही घर की सफाई करती हो और मेरी भी ध्यान, मेरी दादी की ध्यान कुछ भी नहीं आप करते हो। मतलब कि बच्चे को भी समझ में आने लगा था कि मेरी माँ गलत कर रही है। नटारिया और डिमिट्री दोनों ने सोचा क्यों ना हम इस शहर से दूसरे शहर पर शिफ्ट हो जाएं। एंड ऐसा उन्होंने किया भी। वो तीनों के तीनों दूसरे शहर पर शिफ्ट हो जाते हैं। एंड अब कहानी थोड़ी आगे की है। 17 सितंबर 2017 को कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों को एक फ़ोन मिलता है। एंड कहीं ना कहीं मजदूर लोग उस फ़ोन को ओपन भी कर लेते हैं, क्योंकि उस फ़ोन पर किसी भी तरह का लॉक नहीं लगा हुआ था। जब वो फ़ोन को ओपन करते हैं एंड कहीं ना कहीं फ़ोन को चेक करने लगते हैं, वो चेक करते करते फ़ोन की गैलरी पर पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि डिमिट्री ने अपने मुंह के अंदर एक इंसानी हाथ दबा रखा था। यह बोल सकते हो डिमिट्री ने एक कटा हुआ हाथ अपने मुंह पर दबा रखा था। और बस वही एक फ़ोटो नहीं थी अजीब, बल्कि उसकी गैलरी पर ऐसे ही बहुत अजीब और दिल दहला देने वाली फ़ोटोज़ पड़ी हुई थी। और उसी में नटारिया भी शामिल थी। नटारिया भी कई सारे बॉडी पार्ट्स को खा रही थी उन्हीं फ़ोटोज़ में। एंड दिख रहा था साफ साफ कि इन बॉडी पार्ट्स को ये लोग प्लेट में सर्व किए हुए रखे हुए थे। एंड ये लोग रियल इंसानों के बॉडी पार्ट्स खा रहे थे। एंड उन्हीं बॉडी पार्ट्स के साथ इन लोगों ने सेल्फी भी ले रखी थी। जब मजदूर ने ये सारी चीज़ें देखी तो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। एंड पुलिस आकर इस फ़ोन को अपनी हिरासत में लेती है। एंड जब पुलिस ये फ़ोन को चेक करती है एंड उसके सिम को ट्रैक करती है तो पता चलता है कि ये फ़ोन डिमिट्री का है। एंड पुलिस फिर डिमिट्री के घर पर पहुंच जाती है। डिमिट्री और नटारिया दोनों को ही गिरफ्तार करती है। एंड उसके बाद डिमिट्री को अलग लॉकअप रूम पर और नटारिया को अलग रखती है। एंड उसके बाद पुलिस सबसे पहले नटारिया के पास पहुंचती है और नटारिया से बहुत सारे क्वेश्चंस करती है कि आखिर ये फ़ोटोज़ क्या हैं। तो नटारिया एक बहुत भयंकर बनाई या बहकी हुई स्टोरी सुनाती है, जो कि थोड़ी सी सच भी नहीं लग रही थी। उसने बोला कि एक दिन मैं रास्ते से आ रही थी और मुझे एक लाश मिली और मैंने उसका हाथ, पैर या बॉडी पार्ट्स तोड़कर उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। एंड पुलिस वालों ने अपना सिर पकड़ लिया। एंड उनको सही से पता था कि ये लोग सच तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, इसलिए उन्होंने सीधा इन लोगों का घर चेक करने के लिए ऑर्डर्स ऊपर से मांगे। एंड जब वो वारंट आ गया तो ये लोग, पुलिस वालों ने 2 टीम के साथ इनके घर पर छानबीन करने के लिए पहुंच गए। एंड जब इनके घर पर पहुंचते हैं तो वो लोग भी तंग रह जाते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि इन लोगों के घर पर दीवारें कम, कबाड़ ज़्यादा थे। एंड कहीं ना कहीं इस कबाड़ घर के अंदर बहुत ज़्यादा राज दफन थे। एंड उसके बाद
जब इन लोगों ने घर की बहुत ज़्यादा छानबीन करी तो उनको किचन के अंदर कई सारे फ़ोन्स मिलते हैं। जब उन लोगों ने इन फ़ोनों को ओपन करके देखा तो देखा कि ये लोग पार्टीज़ में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। पर इन्हीं पार्टीज़ के अंदर कुछ खास चीज़ नोटिस करी उन्होंने देखा इन पार्टीज़ पर इंसानों की डिश खाई जाती है, मतलब कि इंसानों को मार कर बनाई हुई डिश खाई जाती है। जब उन्होंने ये चीज़ देखा तो उनका दिल ही दहल गया। एंड उसके बाद ये लोग इनके घर की अच्छे से छानबीन करने लगते हैं। इनको कई सारे रिकॉर्डर्स मिलते हैं जिनसे यही पता चलता है कि ये लोग इंसानों को मार कर खाते थे। लोगों को मार कर उनकी डिश बनाकर ये लोग अपने गेस्ट को सर्व भी करते थे। ये लोग पार्टीज़ पर इंसानी डिश खाते थे, ऐसी डिशेस जो पुलिस वाले देखकर चौंक गए। वो कुछ ऐसी थी कि एक प्लेट पर एक चमड़ी से उतरा हुआ फेस रखा हुआ है, या बोल सकते हो सिर, जिसके पास किसी भी तरह के बाल या आईब्रोज कुछ नहीं है। उसकी आंखें भी खोखली थी एंड उसके पूरे के पूरे सिर पर नींबू की पीसेस रखी हुई, मतलब कि इन्होंने एक इंसानी सिर को एक डिश बना रखी थी। और कई सारे फोटोज़ में ये और कई सारे लोग पार्टीज में इंसानों को खा रहे थे। पुलिस इनके घर को खोजते खोजते जब इनके पीछे पहुंचती है तो इनको 3 फ्रिज मिलते हैं। 3 फ्रिज जब ये लोग ओपन करते हैं तो उनको दिखते हैं बहुत सारे जार जिसके अंदर अचार रखा रहता है। जब वो लोग उस जार को ओपन करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसके अंदर तो इंसानों के बॉडी पार्ट्स को अचार बनाकर रखा गया है। तो ये लोग भी बिल्कुल तरह से चौंक जाते हैं। आप जरा सोचिए कि इंसानों के बोटी या पीसेस कर उनका अचार बनाकर ये लोग एक जार पर रखे हुए हैं। बल्कि एक जार नहीं था, वहाँ पर इतने सारे जार्स रखे हुए थे कि उनको 3 फ्रिजेस लगे इन जारों को रखने के लिए। एंड कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने इन तीनों के तीनों फ्रिज को अपने साथ ले लिया। ये इन तीनों फ्रिज के अंदर इंसानों के बॉडी पार्ट्स के अचार और कई सारे डिशेस रखे हुए। पुलिस वाले नटारिया और डिमिट्री से पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों ने कितनी लोगों की जान ली है। तब नटारिया बताती है कि करीब उसको 31 लोगों की 31 लोगों की नाम याद है जिनको उसने मार कर बनाया है डिशेस या खाया है। एंड बहुत सारे लोगों के नाम भी वो लोग भूल गए हैं। लेकिन नटारिया ने जितने लोगों के नाम बताया था तो वो सारे के सारे लोग उनके फाइल्स पर मिसिंग थे। एंड कहीं ना कहीं इन लोगों ने 31 से भी ज़्यादा लोगों को मार कर खाया था। लेकिन अब पुलिस वालों ने सोचा क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं कि एक ट्रैप बिछाते हैं। सबसे पहले वो जाते हैं डिमिट्री के पास और कहते हैं कि हमको तो पता है कि तुम तो शरीफ हो, मतलब कि तुमने तो कोई जुल्म नहीं किया, सारा का सारा कांड इस नटारिया ने किया है। क्या डिमिट्री तुम बता सकते हो कि आखिर तुम लोगों ने ये किया क्या है, मतलब ये क्यों किया है, तुम लोगों ने इसकी अचार क्यों बना कर रखा है। जब डिमिट्री बताता है कि वो लोग इन अचारों को सप्लाई करते थे, पता है किन्हें, जो लोग आदमखोरी पर विश्वास रखते हैं या इंसानों को खाने पर शौकीन होते हैं, हम लोग इन अचारों को उनके पास सप्लाई करते थे जिससे हमारे पास पैसा आता था। एंड जब पुलिस को ये चीज़ पता चलती है तब वो लोग तो पूरी तरह से चौंक जाते हैं। जरा आप सोचिए कि ये लोग इन डिशेस या इन अचारों को सप्लाई करते थे उन लोगों को जो लोग और भी खाते थे इंसानों को, मतलब कि एक बहुत बड़ा कनेक्शन था। अब पुलिस वालों ने इन दोनों को कोर्ट पर हाजिर किया, लेकिन कोर्ट पर दोनों के दोनों बदल गए और बोलने लगे कि हम लोग तो पागल हैं, हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। लेकिन चेक से पता चलता है कि इन दोनों की मेंटल हेल्थ बिल्कुल से बिल्कुल सही है। ये दोनों लोग बिल्कुल से बिल्कुल सही हैं, इनको कुछ नहीं है। ये लोगों ने जानबूझकर इतने लोगों की जान ली है। तो उसके बाद इन लोगों को सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन सज़ा भी बहुत अजीब है मेरे हिसाब से, क्योंकि नटारिया को करीब 11 या 12 साल के लिए एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर बहुत सारे काम या एक जेल की तरह रखा जाता है, लेकिन उसको पूरी तरह से जेल नहीं हुई थी नटारिया को। एंड जो डिमिट्री था उसको करीब 12 साल की जेल हुई, जिसके दौरान उसको टीबी था तो वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन मेरे हिसाब से नटारिया आज भी जिंदा है। तो ये थी नटारिया और डिमिट्री की कहानी, जिन्होंने लोगों को मारकर बनाया है, खाया है और उनके अचार को अपने फ्रीजेस पर रखा है और सप्लाई भी करते थे। मतलब कि रसिया में बस यही लोग नहीं थे खाने वाले इंसानों को, कई लोग इनके कनेक्शन पर थे। एंड मेरे हिसाब से तो इन दोनों के ऊपर किसी बड़े का हाथ रखा हुआ था, तभी ये लोग इतने बड़े काम को अंजाम दे पाते थे।
तो आप लोग जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।